हिंसा की आग में क्यों जल रहा है दार्जिलिंग? एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। एक दिन में इतना बोमा नहीं आया, इतना बॉम्ब्स नहीं आया, इतना आर्म्स नहीं आया, एक बहुत दिन से जमा हुआ। विमल गुरुंग के ऑफिस पर पुलिस ने क्यों मारा छापा? देखिए, हम लोग के पास सुबह खबर था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जमा किया है जीजेएमएम ने, एक स्कूल में नीचे, स्कूल के पास गैरेज में, और उसके नीचे गांव के पास एक जगह में, और पार्टी ऑफिस में। तो हम लोगों ने उसके आधार पर आज ये रेड करने का प्लान बनाया था। कल रात की खबर थी, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 3 जगहों पर रेड की है। और वो रेड के बाद ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और बहुत ढेर सारा आपका एक्सप्लोजिव और कुछ कैश मिला है। कुछ क्या मतलब काफी कैश आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में। दार्जिलिंग में क्यों उठ रही है गोरखालैंड की आवाज? ट्रांसपोर्ट जला देते हैं, स्कूल बंद कर दिया है। 5 साल तो जीटीएम ने, गोरखालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी तो हम लोगों ने कर दिया था, कौन नहीं किया? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीटीएम मिलकर किया था। 5 साल हो गया है महीना में। 5 years you enjoyed your power, and when the election is coming, then you started violence because you have lost the credentials. इसे आप गोरखालैंड के लिए आवाज कहें या फिर पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दार्जिलिंग की सड़कों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों का यह विशाल मार्च शनिवार को हुई कथित पुलिस फायरिंग में 3 जीजेएम समर्थकों के मारे जाने के विरोध में निकाला गया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग ने रविवार को इस तरह का विरोध मार्च कर काला दिवस मनाने का फैसला किया था। अनि यो आजको दिन एकदमै कालो रात, कालो दिन भएको छन् र हामीले गणतान्त्रिकको एउटा इज्जत गरेर जुन प्रकारको एउटा हामीले काम गरिरहेका छौं, अनि गणतान्त्रिकलाई आज तोडेर बंगाल सरकारले एकदमै भयानक स्थिति आज सृष्टि गरे। यसको एकदमै घोर भर्सन गर्न चाहन्छौं। ती वीर वीरंगनाहरू जसले आफ्नो माटोको लागि आफ्नो बलिदान दिए। विमल गुरुंग ने रविवार की सुबह से ही लोगों से दार्जिलिंग के मशहूर चौक बाजार पहुंचने की अपील की थी ताकि वो प्रदर्शन में शामिल हो सके, जबकि इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। जीजेएम प्रमुख विमल गुरुंग की अपील पर सुबह 11:20 पर शांति मार्च शुरू हो गया। मार्च के लिए काफी संख्या में लोग चौक बाजार पहुंचे। गुरुंग ने प्रशासन को धमकाते हुए कहा था कि अगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये हिंसा का संकेत माना जा सकता है। दरअसल बीते कई दिनों से दार्जिलिंग धड़क रहा है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उधर जीजेएम के हिंसक प्रदर्शन से नाराज सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो कोर्ट तक की भी नहीं सुन रहे, जबकि कोर्ट ने बंद को गैर कानूनी बताया है। आज जो मीटिंग करने का बात था, वो सब पहाड़ में आ गए। They are not listening to the court also. Even court, honorable court passed a verdict yesterday that it is a bomb is illegal. But they are not listening to court also. They don't abide by the court order also. Only they are using the arms, throwing the bombs, and using their vandalism in such a way. But I'm sorry to say, it never happens. My journalist friends are also kidnapped today. So many journalist friends. Their life and security is in danger also. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दार्जिलिंग के हालात को लेकर बातचीत की और वहां हालात को सामान्य करने के लिए और अधिक सुरक्षा बलों को भेजा, जबकि राज्य सरकार को दार्जिलिंग के हालात के बारे में केंद्र को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। शनिवार को जीजेएम समर्थकों के साथ झड़प में करीब 36 पुलिस वाले घायल हुए, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट की भी मौत हो गई है। आज दुख का बात है कि हमारा एक असिस्टेंट कमांडर जो ईयर बटालियन का मिस्टर किरण तमाम, उसको कुकड़ी देकर चोक करके उसको मार दिया। He died already. He is also his brothers. We are really shocked and we feel really sad for this incident. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हिंसक प्रदर्शन से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने जीजेएम के इस आरोप से साफ इनकार किया, जिसमें पुलिस की गोली चलाने की बात कही गई थी। पुलिस फायरिंग नहीं किया,
That is absolutely wrong. That is they started firing. It is GGM. It is not police. Even central forces are also there. Police firing नहीं किया. देखिए, law will take its own course. We cannot support the vandalism. We cannot support the hooliganism. We cannot support who are violating the constitution and everything. Who are violating my national code conduct. We are proud of our national flag. How they are misusing? They are throwing the bombs in the national flag. Can they do it? पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले के खिलाफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीते सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरोसा दिया था कि पहाड़ी जिलों में नया नियम लागू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद हड़ताल का आह्वान किया गया। प्रदर्शनकारी अलग गोरखालैंड राज्य की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों में अलग गोरखालैंड राज्य बनाने को लेकर मांग लंबे समय से उठ रही है। दार्जिलिंग में चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आंदोलन के दौरान लगातार हिंसक झड़प की भी खबरें आ रही थी। इस दौरान जीजेएम के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया और बोतलें फेंकी। इस पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। सवाल है कि क्या हिंसा से हल होगा मामला? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार वो है या नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत कुछ वायदे कर दिए। अब वायदे कर दिए चुनावी मौका परस्ती के चलते हुए। अब वायदों को पूरा करने का डिमांड वो जीजेएम कह रहा है। अब सरकार जो है वो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हालत है। अब इसके अंदर सरकार को ये इनिशिएटिव लेनी चाहिए, दमन से नहीं, लेकिन बातचीत के आधार पर इस मामले को सुलझाना है। हालात पर काबू के लिए सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं और दार्जिलिंग और कुर्सियांग समेत हिंसा प्रभावित पहाड़ी जिले के कई इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। दार्जिलिंग का सिंहमारी इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जीजेएम कार्यकर्ताओं ने दंगा विरोधी पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंके। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई लोग घायल हुए। दार्जिलिंग में जारी हिंसा का पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है। पर्यटक भी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से जहां तहां फंसे हुए हैं। जाहिर है कि जीजेएम का ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। इस तरह के हिंसक प्रदर्शन में किसी का भला नहीं होगा। JK24/7 न्यूज के लिए अजय शेखर प्रकाश की रिपोर्ट।